फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और अपनी तबीयत का ध्यान अच्छे से रख रहे होंगे और टेंशन बिल्कुल नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि मेरी स्टूडेंट को मैं कभी भी टेंशन नहीं देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज 23 अगस्त है 2024। हम हर रोज़ की तरह आप लोगों के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, लेकर आ गई हूँ। तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। ओके, तो चलिए देख लेते हैं आज के क्वेश्चन आंसर में क्या क्या है। पहले बता दूँ फ्रेंड्स, अगर कोई फ्रेंड्स मेरी वीडियो देखते देखते नोट करोगे तो आपका ध्यान समझने की तरफ नहीं रहेगी, नोट की तरफ ही रहेगी। ओके, तो पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद नोट कर लेना। इस ओके, तो चलिए पहले ये क्वेश्चन देखिए क्या है। अयोध्या में फ्रेंड्स एक राम मंदिर हम कह सकते हैं प्रतिष्ठा हुई है या आयोजन हुआ था। तो ये कब हुआ था? 22 जनवरी 2024 में, 22 जनवरी 2023 में, 21 जनवरी 2024 में, या फिर 20 जनवरी 2024 में। ओके, तो आंसर क्या होगा? 22 जनवरी 2024 में। ये ज़रूर नोट कर लेना, 22 जनवरी 2024 में। फ्रेंड्स, मैं हर क्वेश्चन के आंसर पहले से ही लिख देती हूँ नीचे, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, लेकिन शायद इसके आंसर मैंने लिखा था, लिखने में भूल गया था नोट करने के वक्त। तो ऐसे भी तो एक नंबर की आंसर होगी 22 जनवरी 2024। ओके, यहाँ पर देखिए, साम्राजन कौन से राज्य के मंत्री है? इसके आंसर आप सबको पता ही होगा और यहाँ पर दिख ही रहे होगा आप, बिहार। साम्राजन कौन सी राज्य की मंत्री है? तो आंसर होगा बिहार। ओके, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। देखिए, कौन सा देश की किसान हम कह सकते हैं देश को सुरक्षा की ओर ले जा रही है और वो खुद भी मालामाल हो रही है? ओके, ये जो मालामाल शब्द है फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर से ही मैंने ली है। तो चलिए, तो कौन सी देश? आंसर देखिए, उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की किसान हम कह सकते हैं भारत को, इंडिया को, किसान को अच्छाई की ओर या फिर सुरक्षा की ओर ले जा रही है। ओके, तो नोट कर, जब नोट कीजिएगा इतनी सी जो है बात ध्यान से नोट करिएगा कि उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की किसान। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन मैंने लॉन्ग के अकॉर्डिंग दी है, लेकिन ये क्वेश्चन आपकी शॉर्ट के अकॉर्डिंग भी आ सकती है कि कौन सी देश या फिर कौन सी देश के किसान सुरक्षा खेती की ओर पहली बढ़ा था। ओके, तो और वो खुद भी कैसे मालामाल हो रही है, तो हम वो भी जानेंगे। तो देखिए, उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की ये किसान क्या कर रही है आजकल? देखिए, ये मानो रासायनिक हानिकारक खेती करने वाले, और ये आंध्र प्रदेश की हरदोई जिले की किसान जो नॉर्मल तरीके से हम कह सकते हैं सुरक्षित तरीके से किसान या खेती कर रही है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, ये हानिकारक केमिकल जो है आजकल फ्रेंड्स 99% लोग कर रही है, जिसके कारण लोग, यानी किसान की बात मैं कर रही हूँ, 99% किसान जो है हानिकारक फ्रेंड्स रासायनिक सार खरीद कर जो है चाषबास कर रही है, जिसमें कि क्या हो रही है, मिट्टी भी खराब हो रही है। चाष तो तेज़ी से हो रही है, इंसान खा भी रही है, लेकिन क्या हो रही है, इसके कारण इंसानी बॉडी खराब हो रही है, इसके कारण मिट्टी खराब हो रही है, और जो किसान है उसको ये रासायनिक सार खरीदना तो पड़ रहा है ना पैसे से, तो ये भी हो रही है। ये रहा रासायनिक खेती की कुछ उदाहरण। अब प्राकृतिक खेती के देखिए, इसमें मिट्टी भी ठीक तरीके से रह रही है,
इंसानी प्रभाव भी जो है अच्छा पड़ रही है, उल्टा यहाँ पर बुरा पड़ रही है। फ्यूचर में बीमारी देखने को मिलने देगा। और ये प्राकृतिक खेती देखिए उल्टा बॉडी को लाभ दे रही है, मिट्टी भी ठीक तरीके से हो रही है। और जो खेती इसमें समान हो रही है, इसमें भी ज़्यादा हो रही है, इसमें भी ज़्यादा, उल्टा प्राकृतिक खेती में ज़्यादा होने की जो है खबर हमें मिली है। ऊपर से देख किसान की जो पैसे हैं खेती करने के लिए सार, रासायनिक हानिकारक जो सार खरीदने की पैसे हैं वो भी प्राकृतिक खेती करने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों की पैसे बच रही है। ओके, ऊपर से इंसान भी खुश कि मतलब खेती करने वाले किसान भी खुश, मिट्टी भी ठीक, पूरी जो है समाज सुरक्षा है प्राकृतिक खेती करने वाले लोगों की वजह से। ओके, प्राकृतिक खेती में और रासायनिक खेती में पैसा जा रही है, इंसानी बॉडी में हम कह सकते हैं बीमारी देखने को मिल रही है, बीमारी देखने को मिल रही है, मिट्टी भी खराब हो रही है और पैसे भी खर्च हो रही है। मतलब रासायनिक या हानिकारक तरीके से खेती करने की 100% नुकसान जिस तरीके से है, प्राकृतिक तरीके से जो है खेती करने वाले किसानों को 100% हम कह सकते हैं लाभ है। तो ये 100% सेफ और लाभदायक है, ये 100% हम कह सकते हैं कि नुकसानदायक है। यही जो है बात उत्तर प्रदेश की हरदोई किसान पूरी दुनिया को समझाना चाहते हैं, या फिर हम कह सकते हैं समझा रही है। ये लोग देखिए किस तरीके से खेती कर रही हैं, कह रही कि हर रोज़ हमारी जो वस्तुएं होती हैं हम कह सकते हैं सब्जियां, जो अच्छे वाले सब्जियां होती हैं, या जानवरी की मीट बॉडी, या फिर हम कह सकते हैं चिकन, जैसे भी मतलब नेचुरल जो रोज व्यवहृत होने वाली वस्तुएं हैं उनको पचा कर गला कर प्राकृतिक जो है हम कह सकते हैं खाद ये उत्पादन कर रही है। और उस खाद से जो है खेती कर रही है उत्तर प्रदेश की लोग। इससे क्या हो रही है, खेती भी बहुत अच्छी तरीके से हो रही है, इनके पैसे भी बच रही है और इंसानी बॉडी में जो नुकसान देती थी उल्टा ये हम कह सकते हैं लाभ दे रही है। ओके, तो ये और उल्टा इन्होंने देखिए क्या कहा है, जो रासायनिक सार है उन्हें तो खरीदना पड़ता था ना, तो उस खरीदने की जो पैसे हैं वो भी सेव हो रही है। मतलब वो किस तरीके से जो है देखिए देश में एक दिमाग चलाकर हम कह सकते हैं देश को अच्छाई की ओर ले जा रही है। प्राकृतिक हम कह सकते हैं खेती की तरह वो खुद ही नहीं ले जा रही है, पूरी देश को जो है वो ले जाना चाहती है। इससे क्या होगा, हमारे देश की सारी इंसान किसान सभी जो है खुश रहेंगे, सेफ रहेंगे। कोई भी खतरनाक बीमारी जो आजकल हम कह सकते हैं ऐसे खाना खाने की वजह से बहुत से खतरनाक बीमारी देखने को मिल रही है, वो देखने को नहीं मिलेगा। ओके, अगर पूरी देश आंध्र प्रदेश की तरह इस तरीके से हम कह सकते हैं खेती करना शुरू कर दे। उल्टा देखिए ये तो रहा जो है अपने आप में लाभ होने वाली या फिर डिफेंस की बात। सरकार की ओर से देखिए क्या घोषणा की है। उत्तर प्रदेश की हरदोई जिले की अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने, ये ज़रूर नोट कर लेना, सिंह ने क्या बताया, जो किसान जैविक खाद इस्तेमाल करेंगे, यानी हम कह सकते हैं प्राकृतिक खाद इस्तेमाल करके चाषबास करेंगे, खेती करेंगे, उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर देखिए उन्हें सरकार द्वारा समय समय पर हम कह सकते हैं प्रोत्साहित, यानी हम कह सकते हैं हेल्प करेगा, या फिर उन्हें उनके साथ एक्चुअली में मतलब पूरा साथ देगा और उनको लाभ भी देगा। ओके, और प्रत्येक छोटी से छोटी जो है हेल्प सहायता उन्हें मिलेगा और उन्हें वो ये सब बारे में देखिए जो इस तरीके से प्राकृतिक या जैविक खेती करेंगे वो और भी आगे बढ़े, इसके लिए
सरकार उन्हें उत्तेजित या फिर हम कह सकते हैं साथ भी देगा, उन्हें पूरी तरीके से 100% मदद भी करेगा। मतलब उत्तर प्रदेश की लोग जो हैं पूरी देश को अच्छाई की ओर ले जा रही है और बता रही है ये कितना सेफ है और कितना लाभदायक है, राइट। तो चलिए, आई होप ये समझ गए होंगे। और रही बात नोट की, समझने की बात नोट कर लेना, ओके। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन पर। डॉक्टर मोहन यादव कहाँ की मुख्यमंत्री है? आंसर तो मैंने पहले ही दे दी है, लेकिन मैं ऑप्शन इसलिए दी हूँ क्योंकि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ऑप्शन के साथ ही जो है एग्ज़ाम में मिलेगा। तो डॉक्टर मोहन यादव कहाँ के मुख्यमंत्री है? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ओके, तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। चलिए फ्रेंड्स, अभी जो है दूसरा क्वेश्चन देखिए। 22 और 23 अगस्त ऐसे मतलब तारीख उद्देश्य करके तारीख बताकर 24 घंटे तक हड़ताल कहाँ की गई है? गुजरात एनसीआर, दिल्ली एनसीआर, कोलकाता एनसीआर, मुंबई एनसीआर। तो आंसर पहले ही दे दी हुई है कि दिल्ली एनसीआर में 22 और 23 टोटल हम कह सकते हैं 22 से लेकर 23 फ्रेंड्स, टोटल 24 घंटे की हड़ताल की मांग यहाँ पर की गई है। यहाँ पर एक कंफ्यूज की जो है थोड़ी विरोध वाली भी न्यूज़ देखने को मिली है। ये आपके एग्ज़ाम के लिए उतना इम्पोर्टेंट मुझे लगा नहीं, तो इसके लिए क्वेश्चन में मैंने नहीं लिखा। देखिए, इस 24 घंटे की हड़ताल में सभी हड़ताल मन रही है, लेकिन जो टैक्सी ड्राइवर हैं, मतलब टैक्सी चलाने वाले जो लोग हैं, वो इस हड़ताल के खिलाफ जा रही हैं। किस तरीके से देखिए, वो इतनी हड़ताल में भी अपनी गाड़ी हम कह सकते हैं चला रही है, अपनी काम कर रही है, और उन्हें सरकार या पुलिस पकड़ने पर वो क्या कह रही है देखिए, वो कह रही है कि वो गाड़ी उनका खुद का नहीं है और वो काम करे या ना करे, मतलब डेली जो रोज़ होती है ना, जिसकी गाड़ी होती है गाड़ी की मालिक को देना पड़ता है। तो यही कह रही है कि वो गाड़ी चलाए या ना चलाए उन्हें तो देना पड़ेगा। तो इसी कारण मतलब ऐसे बहुत सी बहाने बनाकर, ऐसे बहाने बनाकर वो हम कह सकते हैं कि इस हड़ताल के विरोध में काम कर रही है। ये वैसे इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन मैंने आपको बता दिया ताकि आपको हर एक छोटी बात पता रहे। ओके, देखिए, और एक ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वैसे तो पर्सनल के अकॉर्डिंग जिस तरीके से है कि एक पत्नी ने अपनी पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर केस कर दिया फ्रेंड्स, लेकिन मेरी मकसद पति और पत्नी की जो है रिश्ते को लेकर बताना नहीं है। इसमें जो है देखिए, एक धारा में केस हो गई है, तो इस केस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए मैं ये क्वेश्चन आंसर लिया। तो चलिए जान लेते हैं। तो देखिए, इस न्यूज़ में क्या हुआ। महाराष्ट्र की फ्रेंड्स चंद्रपुर में रहने वाली एक महिला ने, मेरी बात को पहले समझिए, ओके, फिर नोट कर लेना। 1 मिनट, मैं आपको एकदम आसान तरीके से समझाती हूँ। यहाँ पर देखिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुरम में रहने वाली एक महिला ने उसके पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर फ्रेंड्स आईपीसी की धारा, रुक जाइए, यहाँ पर ये ड्राइंग रहेगा तो नहीं रहेगा, आईपीसी की धारा 498 के तहत हम कह सकते हैं केस कर दिया। और ये केस कहाँ पर चली? बॉम्बे हाई कोर्ट तक। ओके, तो देखिए, केस कर दिया, लेकिन कोर्ट ने उसे बिना कुछ कहे छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? देखिए, पूरी बात को जान लीजिए। वो जो महिला है अपने पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर आईपीसी की धारा 498 पर केस की। कोर्ट ने इस केस में देखिए क्या कहा, आईपीसी की धारा इस केस के अकॉर्डिंग, इस धारा केस के अकॉर्डिंग उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर केस नहीं होगा, इसीलिए उसे बिना कुछ कहे जो है कोर्ट ने छोड़ दिया। क्योंकि आईपीसी की धारा 498 के तहत देखिए
इस धारा के तहत फ्रेंड्स केस अपनी पति पर किया जा सकती है, अपनी परिवार की किसी भी सदस्य के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन मतलब सिर्फ अपनी परिवार के सदस्य के ऊपर, अपने पति के ऊपर, मतलब हम कह सकते हैं फैमिली में किसी के ऊपर भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पर किसके बारे में बता रही है? पति की गर्लफ्रेंड। तो वो किस तरीके से उसे मतलब इस लड़की की या फिर पत्नी की फैमिली की है, ना ही वो उसका माँ बहन मतलब माँ बहन है, ना ही भाई है, ना ही अपनी पति है। तो इस धारा के अकॉर्डिंग उसकी गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई केस नहीं होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि गर्लफ्रेंड के ऊपर कोई केस नहीं होगा। ऐसे मामले में कोर्ट ने भी ऐसा कहा है कि केस होगा, लेकिन आपने जिस धारा पर धारा के तहत गर्लफ्रेंड का पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर केस की है वो धारा गलत है। ओके, तो इसमें हमें क्या खास करके पता चला कि आईपीसी की धारा 498 के तहत आप अपनी पति और अपनी परिवार के ऊपर शिकायत या फिर केस कर सकते हो। दूसरे के ऊपर या फिर किसी और थर्ड पर्सन के ऊपर आप इस मतलब आईपीसी की धारा में केस नहीं कर सकते। और यहाँ महाराष्ट्र की चंद्रपुरम में रहने वाली महिला ने जो है पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर इस धारा के अकॉर्डिंग केस की, जिसके कारण ये केस नहीं चला, हम कह सकते हैं। ओके, तो चलिए दूसरी क्वेश्चन क्या है देखिए। और यहाँ पर मैंने बता दी है, आप नोट कर लेना। ऐसे मामले में हम जैसे कि पहले ही मैंने आपको बताया केस हो सकता है, लेकिन इस धारा के तहत नहीं, दूसरे कोई धारा के तहत इसकी इन्फॉर्मेशन वो निकाले और केस कर सकता है, लेकिन इस धारा के अकॉर्डिंग पति की गर्लफ्रेंड के ऊपर केस नहीं की जा सकती। फ्रेंड्स, इस न्यूज़ के ये न्यूज़ आपके लिए हम कह सकते हैं स्टार है। तो देखिए, वंदे भारत मेट्रो जो कि चलने वाली है बहुत जल्द ही जल्द, इसके बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज़ मिली है मुझे। तो चलिए बता देती हूँ आंसर, आई होप आपको दिख ही रहा होंगे। देखिए, ये वंदे भारत मेट्रो जो चलने वाली है सबसे पहले कौन से राज्य में शुरू होगा? तो ऑप्शन आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात। आंसर मैंने पहले ही आपको दे दी है, गुजरात। गुजरात में जो है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन जो है चलने वाली है, सबसे पहले इसी राज्य में शुरू होगा या फिर चलेगा। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स क्या कह रही है। यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2024 परीक्षा में कुल कितने हम कह सकते हैं कितने स्टूडेंट कांस्टेबल की परीक्षा देंगे? ओके, तो 6024460000, 6044, 60222। आंसर तो मैंने पहले ही दे दी है कि आप ये ज़रूर ये करके जो है नोट कर लेना, 2024 ज़रूर लिखना। ओके, यूपी पुलिस एग्ज़ाम में 2024 में कांस्टेबल परीक्षा में टोटल जो है 60 या फिर 60,244 हम कह सकते हैं स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे कांस्टेबल परीक्षा में। ओके, तो दूसरी देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम कौन कौन से तारीख में होगा या फिर कौन से तारीख से लेकर कौन से तारीख तक होगा? ये भी आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, 23 अगस्त से 31 अगस्त, 22 अगस्त से 31 अगस्त, 22 से 30 सितंबर, 22 से 25 सितंबर। ओके, तो आंसर पहले ही दे दी है कि यूपीएससी 2024 ज़रूर लिखना। ओके, 2024। ओके, 2024 यूपी पुलिस एग्ज़ाम कांस्टेबल की एग्ज़ाम जो है वो 23 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक जो है होगी या होने की घोषणा की है। मतलब क्वेश्चन फ्रेंड्स किस तरीके से भी आए, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत से स्टूडेंट को मैंने देखा है उसे आंसर पता है, लेकिन एग्ज़ाम में बिना आंसर लिखे चली आती है। बताएं क्यों? क्वेश्चन जो है क्वेश्चन में उनको कंफ्यूजन हो गई है। देखिए, 2024 में
देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ी सी कठिन तरीके से मैंने लिखी है, लेकिन मेरी बातों से समझिए, आपके दिमाग में बैठ जाइएगा। और इसकी क्वेश्चन हम कह सकते हैं किसी तरीके से आए, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगा। तो 2022 में देखिए, बीजेपी स्वदेशियाता हम कह सकते हैं अभियान में किस राज्य को सबसे ज़्यादा टैक्स या फिर मुनाफा हम कह सकते हैं मिली है, या फिर टैक्स मिली है, कौन से राज्य में? 2024 की सदस्यता अभियान में। ओके, ये ज़रूर नोट कर लेना, अभियान में। ओके, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य को हम कह सकते हैं टैक्स मिली है? तो आंसर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, गुजरात बिहार, मध्य प्रदेश बिहार। फ्रेंड्स, आंसर होगा गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। देखिए, ये दो आंसर क्यों है, आप सोच रहे होंगे, क्योंकि इस दोनों की जो है टैक्स एकदम डॉ है, हम कह सकते हैं एकदम समान समान है। दोनों की जो ही 2 करोड़ की हम कह सकते हैं टैक्स मिली है, दोनों एकदम समान समान है। तो हमारी आंसर दोनों ही होगी, गुजरात एंड उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, ये पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को जो है 22 अगस्त 2024 में एक लेटर लिखी थी। आई होप सबको पता होगा। तो इस लेटर की इन्फॉर्मेशन हम कुछ जान लेंगे। ओके, तो देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो है पीएम मोदी को पत्र लिखकर यही कह रही है, ये ज़रूर जो है तारीख नोट कर लेना, गुरुवार को 22 अगस्त 2024 पश्चिम बंगाल या फिर हम कह सकते हैं कोलकाता की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम मोदी को पत्र लिखकर वो हम कह सकते हैं कुछ बातें या डिमांड कर रही थी। तो वो यही डिमांड कर रही थी कि कोलकाता रेप एंड मर्डर की जो केस है उसकी जांच पर कड़ा ध्यान दी जाए, ताकि 15 दिनों के अंदर इस केस की हम कह सकते हैं सुनवाई की जाए। और उन्होंने दोषियों की फांसी की मांग की। मतलब पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है उन्होंने यही डिमांड की है कि कोलकाता रेप एंड मर्डर केस जो चल रही है, हर तरफ हड़ताल चल रही है इसके बारे में। आई होप इसके बारे में ऐसे कोई स्टूडेंट नहीं है जो नहीं जानता होगा। तो उन्होंने इस केस के मामले में जो है कड़ा ध्यान या फिर नज़र देने के लिए कहा, और कहा है कि 15 दिनों के अंदर जो इस केस को हम कह सकते हैं क्लियर कर ले, या फिर इतनी कड़ा ध्यान दे कि 15 दिनों के अंदर इस केस की दोषियों को सुनवाई कर दी जा सके। और उन्होंने जो है दोषियों को जो है फांसी देने की मांग की, मतलब दोषियों को फांसी दे दी जाए, इनकी यही मांग है। ओके, और ये आपके लिए जो है हम जितने भी स्टार दे कम है, क्योंकि क्वेश्चन से ही आपको पता चल गया होगा कौन है ब्लू कलर वर्कर्स, भारत में कितना कमाते हैं। ओके, आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके न्यूज़पेपर में आई है तो कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप समझ सकते होंगे। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में डिटेल्स में। तो देखिए, दरअसल भारत में ब्लू कलर वर्कर्स उन्हें कहते हैं जो दिहाड़ी पर काम करते हैं। दिहाड़ी यानी फ्रेंड्स हम कह सकते हैं निम्न जीने वाले लोग, या फिर हम कह सकते हैं डे रोज के अकॉर्डिंग जो काम करने वाले लोग होते हैं ना, एकदम हम कह सकते हैं मिडिल क्लास की, तो उन्हीं को कहते हैं। एग्जाम्पल की अकॉर्डिंग देखिए, जैसे वेल्डर, मैकेनिक, देखिए इलेक्ट्रिशियन, किसान, मिस्त्री, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, निम्न जीने वाले लोग जो रोज कमाते हैं तो ही उनकी खाना होती है। मतलब इस तरीके से लोग उन्हें जो है हम कह सकते हैं ब्लू कलर वर्कर्स कहते हैं। तो आंसर आपको मिल गई होंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, तो ये भारत में कितना कमाते हैं, रही बात ये।
तो वर्क इंडिया अपनी रिपोर्ट में बताया, ये ज़रूर लिख लेना कि किस रिपोर्ट के अनुसार इनकी इनकम हमें पता चली है। तो वर्क इंडिया अपनी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया भारत की 57% या परसेंटेज। ओके, दिमाग में बैठा लीजिए। देखिए 20,000 कमाती है, मतलब हमारे देश में 20,000 कमाती है। रिपोर्ट में क्या सामने आया है देखिए, इतनी इनकमों से उनकी जो है सामान्य जीने वाली लाइफ की जो चाहिदा होती है वो भी नहीं पूरा होती है। सामान्य यानी शिक्षा और खाना की मैं बात कर रही हूँ। इन लोगों की ब्लू वर्कर की इनकम अभी हमारे इंडिया में हम कह सकते हैं इतना कम है कि वो अपनी रोजी रोटी रोज़ की जो खाना और शिक्षा के लिए जितना ज़रूरी है थोड़ी सी, वो भी इनको इनकी कमाई से ये भी ठीक तरीके से पूरा नहीं होता है। और ये जो जानकारी हमें कहाँ से मिली है, वर्क इंडिया के रिपोर्ट की अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं हमें मिले हैं। रिपोर्ट के अनुसार ये भी हम कह सकते हैं सामने आया है कि ऐसे ब्लू वर्कर्स की जो काम करने वाले लोग हैं उसमें एक ग्रुप है, ठीक है, 10% ऐसे ग्रुप है। तो बिल्कुल मिस्टेक मत कीजिएगा, 10% ऐसे ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करती है देखिए, मतलब पूरे ग्रुप को फ्रेंड्स महीने में देखिए एक साथ ग्रुप बनाकर काम करती है और इस पूरे ग्रुप को जो है महीने में 40 से 60,000 मिलते हैं। पूरी ग्रुप को बता रही हूँ, एक जन को नहीं। तो मतलब जो हम कह सकते हैं आजकल समाज में एक तरफ ऐसे लोग देखी जा रही है जो दिन के कई लाख करोड़ या फिर हज़ारों महीने कमा रही है, और जो ब्लू वर्कर्स हैं हमारी इंडिया में वो पूरी ग्रुप बनाकर महीने में सिर्फ 40 से 60,000 तक ही हर महीने हम कह सकते हैं कमा रही है। रिपोर्ट में चर्चा वाली बात यहाँ पर क्या है देखिए, ये जो ब्लू वर्कर्स से रिलेटेड हम इनकम के रिलेटेड जान रही है, तो ये कम होने के कारण कई बार जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन या फिर केस हम कह सकते हैं कि हाई कोर्ट तक गई है। ओके, हाई कोर्ट तक गई है और इसके तरफ जो है नज़र दी गई है, जिसके कारण मतलब पहले से थोड़ी सी अच्छा है। लेकिन अभी रिपोर्ट के अनुसार क्या पता चला कि उनकी शिक्षा और खाना भी ठीक तरीके से पूरा नहीं होता है। ये अभी 2024 की हम कह सकते हैं इंफॉर्मेशन है, मतलब इससे पहले और भी ज़्यादा बुरी थी। ओके, तो आई होप पूरा न्यूज़ आपको एकदम फ्रेंडली मैंने आपको बता दिया, समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, ये जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी हम कह सकते हैं देश की मतलब आंध्र प्रदेश के बारे में कह रही हूँ। ये न्यूज़ जो है आंध्र प्रदेश की न्यूज़ है और ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश की जो फार्मा फैक्ट्री है उसमें आग लग गई है, जिसके न्यूज़ आई होप सबको पता होगा। 22 अगस्त में जो है आग लग गई है, और आग लगने के कारण कितने लोग मर गए हैं और उन मरने वाले लोगों के लिए क्या किया गया है वो हम जानेंगे। तो देखिए, आंध्र प्रदेश की जो फार्मा फैक्ट्री है उसमें आग लगने के कारण 22 अगस्त देखिए फिर 2024 17 ओके 1 मिनट। आई होप फ्रेंड्स इसके आंसर आप सबको पता चल गया होगा। 22 अगस्त 2024 में अमेरिका डॉलर के मुकाबले हमारी भारत में पैसे की गिरावट, या फिर हम कह सकते हैं हमारी भारत की गिरावट, मतलब इकोनॉमिक्स से रिलेटेड गिरावट 4 पैसे की हुई थी। ओके, 4 पैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन रखी थी जैसे कि पहले ही बताया। चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आपकी सारी की सारी स्टूडेंट को ही पूछूंगी, ये भी इसके आंसर सबको पता होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि ये न्यूज़ आप सबके पास जो हम कह सकते हैं आज 23 अगस्त नहीं 22 अगस्त में ही जो है इसका अपडेट
आप तक पहुंच गया था सबसे पहले। तो अमेरिका के मुकाबले भारत रुपया कितने नीचे जा रही है, ओके, मतलब कितने निचले स्तर पर छू रही है। तो 83.97, 80.92, 82.97, 83.99, ओके। तो इसके आंसर आपको कमेंट में बताना। ओके फ्रेंड्स, ऐसे ही हर रोज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर लॉन्ग एंड शॉर्ट जो मेरी फ्रेंड्स के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है वो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर जो है मुझे लाइक कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर किसी भी तरीके से प्रॉब्लम है स्टडी से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम हो, सिर्फ इस सब्जेक्ट में ही नहीं, करंट अफेयर से ही नहीं, कोई भी सब्जेक्ट की कोई भी प्रॉब्लम हो स्टडी में, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए फ्रेंड्स, मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड, अपनी टीचर समझ के कोई भी प्रॉब्लम हो मुझे ज़रूर बताना फ्रेंड्स, ज़रूर हेल्प करूँगी मैं। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे। तब तक अपनी तबीयत का ध्यान रखिए। और जो हर रोज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैं आपको देती हूँ उसकी प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो 100% मुझे इम्पोर्टेंट लगती है उसके अपडेट ही मैं फ्रेंड्स तक देती हूँ। नहीं तो करंट अफेयर्स में फ्रेंड्स क्वेश्चन आंसर या फिर न्यूज़ की कोई कमी नहीं है, इसके बारे में सारी की सारी स्टूडेंट को आई होप नॉलेज होगा ही। ओके, तो चलिए अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और नेगेटिव इंसान से दूर रहिए, टेंशन फ्री एकदम जो है पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पढ़ाई आपकी जो है फ्रेंड्स, स्टूडेंट हो तो आपकी बेस्ट फ्रेंड स्टडी ही है। ओके, ये स्टडी की वजह से ही जो है आपको दुनिया पहचानेगी और ये स्टडी ही जो है आपकी हर वक्त साथ देगी। ठीक है, तो इस बेस्ट फ्रेंड को लेकर टेंशन या फिर बोर नहीं होना है, प्यार से पढ़ना है। ओके, ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए।